फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजादा। आपको सच बताऊँ, मैंने क्या कहा था कल परसों कि मेरी माँ ने कहा था तुम्हारा 10 बार मेरा 1 बार, एक ही बार में तुम्हारा मामला ख़त्म होगा। कल सारी शक्तियाँ जुड़ गई थी और कल पूरे मुंबई के साथ हमारी गोराई में भी बारिश हुई थी रात को 1 बजे। बहुत बड़ी बात है, शक्तियाँ पहुँच गई। मैं सबको यही कहूँगी, मुझ पर शक मत करो। मैं यहाँ सैलानी में भी आई हूँ ना, मुझ पर शक मत करो। मैं यहाँ डेली बंदिश करती हूँ ना, तो अभी सबके लिए बंदिश करती हूँ। मैं आपके लिए अच्छा सोचती हूँ। एक छोटा सा बच्चा मेरी भावनाओं को समझता है और कहते हैं ना, जिन्नात उसके ज़रिए मेरे हाथों का बना हुआ चीज़ खाता है। उसका प्यार तो देखो, उसे पता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए जो चीज़ बनाई है उसमें कोई छल कपट नहीं है। सबको कहूँगी, मन में पाप भेदभाव मत रखो, क्योंकि मेरे लिए सब मेरे बच्चे हैं। आज पता है, कल मैंने खीर पूड़ी बनाया था। कितनी बड़ी बात है, सैलानी दरबार में मैंने वहाँ के बच्चों को खाना खिलाया, गिफ्ट दिया। सारे बच्चों ने बहुत प्यार से खाया। मतलब समझो, साक्षात मेरे बाबा जी ने आके खाना खाया। जब मेरे बाबा जी इस बात से इनकार नहीं, तो किस बात से वो करेंगे। मैंने सबको कहा, अच्छी बातों के लिए कोई कमेंट नहीं करेगा। मैंने कहा, किसी को अपने दुश्मन का नाम देना है, कोई तुम्हें परेशान करता है, लेकिन रीज़न के साथ नाम दो। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर नाम दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। ऐसी बात है, कोई बात नहीं। आज की रात कोई सो नहीं पाएगा, क्योंकि आज की रात जिन्नात तुम लोगों को बहुत परेशान करने वाली। क्योंकि आज मैंने सैलानी दरबार में फेरे मार मार के मंत्र पढ़े हैं। फेरे मार के मंत्र पढ़े, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग भूत आने का नाटक करके फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल पे टाइम पास कर रहे हैं। आज उन सबको सबक सिखा के आई। आज मैंने अपने प्यारे से भाईजान के लिए पाव भाजी बनाया था। ऐसी मन हो गया, खाली बैठी थी दोपहर को, कहीं ना कहीं मुझे कोई मेरा भाई याद आ गया था, जिसको मैं बहुत प्यार से भाईयू कहती थी। आरिफ की याद आ गई। कहते हैं ना, भगवान कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन किसी से जोड़ते हैं। शायद उससे कनेक्शन पूरी तरह से टूटा नहीं था, ऐसे मुझे मेरे सोए भाईजान मिले हैं। देखिए, मुझे यहाँ पे किसी से मतलब नहीं है। कोई मुझसे बात करे ना करे, कुछ नहीं, मुझे नहीं, क्योंकि मैं 10 बार बुलाने पे भी किसी के पास नहीं जाती हूँ, समझे। और अगर मैं किसी को मान सम्मान तो बहुत बड़ी बात हो जाती, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई से मतलब है। देखिए, उम्र में तो वो मुझसे बहुत छोटा है, वो तो मेरे बेटे की उम्र का है, मेरी बेटियों की उम्र का है, तो मेरा बेटा ही हुआ एक तरह से। लेकिन मुंह से भाई निकला है ना, तो भाई शब्द अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो मुझे सिर्फ मेरे सोए भाईजान से मतलब है। बाकी जो काम मैं करने आई हूँ, वो काम का रिजल्ट बहुत अच्छा है। आज रात को जितने लोगों ने, देखो मैं अभी भी कह रही हूँ, सुबह 12 बजे के पहले मुझे मैसेज मत करो। आपका कोई भी काम है, मुझे पूरा ध्यान देता है। आप लोग शायद अभी सुबह 9 बजे खाना खा के सो भी गए होगे, लेकिन मेरी नींद अभी रात को 2-2:30 बजे होगी। अभी एक पूजा पूरी करके आई हूँ, बाकी पूजा पूरी करूँगी। जिन्नातों की पूजा चालू है। जब भी मैं ब्लेसिंग देती हूँ, आप ब्लेसिंग में देखिएगा, मेरी आँख एक जगह टिकी होती है। तो मैं नहीं देखती हूँ, जिन्नात देखते हैं। उस वक्त आप उससे जो मांगोगे आपको मिलेगा। मैं आप लोगों का काम करने बैठी हूँ, आप लोगों के भले के लिए बैठी हूँ। मैं एक ऐसी ताकत हासिल करूँ जिससे हम लोगों का भला कर सकें। बाकी तो भगवान मालिक। बस इतना ही कहूँगी कि जो मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहूँगी वीडियो में, जब आपके पास कोई अच्छी चीज़ आएगी ना, कोई पॉजिटिव चीज़ आएगी, तो नेगेटिव चीज़ उन्हें आपके पास नहीं आने देगी। वो आपको उन पर शक करवाएगी, वो करवाएगी। कोई बात नहीं। देखो, इस दुनिया में सारी चीज़ों का इलाज है, शक का कोई इलाज नहीं है, शंका का कोई इलाज नहीं है। अगर आपको शंका आ गई दिल में, तो आपके सामने भगवान भी आके खड़े होंगे, तो भी आपको लगेगा कि ये कोई ढोंगी बाबा है। ऐसी बात है। कल मैं खाना बना रही थी ना, तो बाबा जी खुद किसी के रूप में आके खिड़की से मुझे बोले, मुझे बहुत तेज भूख लगी, कुछ खाने को दे। उसको कुछ बना हुआ नहीं था, बन रहा था खाना। मेरे बाबा जी शाम को खाना बंटने वाला, वहाँ आ जाइए। लेकिन उसी वक्त मैंने मेरे मिस्टर के लिए मैगी जैसा बना दिया था, क्योंकि मेरा उपवास था। मैगी बनाया था, वही मैगी हमने उस बाबा को दिया। बाबा तक वो खाना पहुँच गया। मैं लोगों को पानी दम करके देती हूँ, सब में ठीक होता है। मैं किसी को हाथ भी लगाऊँ तो लोग ठीक हो जाते हैं। ये मेरा नहीं, मेरे बाबा का कर्म है। मुझे सिर्फ अपनी 40 दिन की पूजा करनी पूरी, बाकी भगवान मालिक। मुझे बहुत सारे लोग पैसों से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे खुद के अपने मुझे पैसों से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ अपनों को यूट्यूब के ज़रिए मैसेज करना चाहती हूँ कि पहले कुमाता जैसी औरतों ने मुझे मारने की कोशिश की, वो कम था क्या? लोगों ने मुझे नशे में डाला, वो कम था क्या? लोग मुझे मरने के वेट करने के चक्कर में कुंडी लगा के सो जाते थे, वो कम था क्या? कि अब बची कुछ कसर तुम लोग पूरी कर रहे हो। प्यार मोहब्बत इंसान करता है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए खुद के घर में आग लगा के काम नहीं करता है। ये विद्या देवी तुम लोगों के लिए कमा रही है, तुम लोगों के लिए, तुम्हारी अच्छी रहन सहन, तुम लोगों की अच्छी फैसिलिटी के लिए
तुम लोग अच्छे से रहो, खाओ पियो, उसके लिए इतनी मेहनत कर रही है। लेकिन तुम लोग बेगानों के चक्कर में अगर अपनों को तकलीफ़ देना चाहते हो तो एक काम करो। मैंने आज ही कहा है बाबा से कि मेरी ज़िंदगी लोगों के लिए है, और अगर इस लोगों की भलाई करने के चक्कर में अगर मेरा कोई अपना ऊपर जाता है तो आप उसकी बलि लेना चाहते हो तो ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 3 औलाद में से 1 औलाद चली जाएगी, 2 औलाद बचेगी, कोई दुख नहीं। कहते हैं ना, सच और झूठ की राह पे सच का जीतना बहुत ज़रूरी है। इंसान जब गुमराह हो जाए, अपनों को अपना दुश्मन समझने लगे, दूसरों के लिए अपने को मारने के लिए अपने आप को बड़ा समझने लगे, तब उस जगह पे बोलने का कोई मतलब नहीं रहता। फिर उस जगह पे उन जैसे लोगों का हट जाना अच्छा है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी और लोगों के लिए, मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी लोगों के नाम कर चुकी हूँ, ऐसी बात है। तो बस इतना ही कहूँगी कि दूसरों के चक्कर में अपने घर में कभी भी आग नहीं लगाई जाती है। दूसरे आपका घर बसाने नहीं आएंगे। दूसरे अगर आपको भाव दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार से बोल रहे हैं, आपको अपनापन दिखा रहे, तो ये बात समझ जाइए कि वो आपके घर वालों से बदला लेने की पूरी ताक लगा के बैठे। एक टाइम कोई अगर आपके घर वालों के लिए गलत कह रहा है ना, तो वो आपके घर वालों के लिए बुरा नहीं सोच रहे। लेकिन अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा आपसे प्यार से बात कर रहा है, आपको अपनी तरफ कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपके ही हाथों से आपके घर का विनाश करवाना चाहता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि करो। देखो, यहाँ का किया यहीं भरना है, ऐसी बात है। मेरे लिए तो मेरे बाबा जी है संभालने के लिए, मेरे लिए मेरी माँ विंध्यवासिनी संभालने के लिए। लेकिन तुम्हारे पीछे से अगर मेरा हाथ हट गया ना, तो तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा संभालने के लिए, ये बात याद रखना। और कहते हैं ना, ये उम्र और ये समय ऐसी होती है कि हम कितना भी बोलेंगे, कितना भी भौंकेंगे, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक एक बड़ा झटका नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं। देखिए, मैं हूँ भगवान की बेटी। भगवान अपने बच्चों को संभालना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर पता चल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग किसी बेगाने के लिए मुझे मारना चाहते हो, और कहीं ऐसा नहीं हो कि भगवान मुझे बचाने के लिए, जिसके लिए तुम इतनी लड़ाई लड़ रहे हो, उनको ही मार डालें। बात खत्म, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ज़िंदगी भर सर, और उसी को ना मार डालें, तुम्हारी कहानी भी उधर ही ख़त्म कर दें। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पूजा पाठ की दुनिया में उतरी हूँ, जब कोई मेरे बीच में आता है, तब तक भगवान मेरे कृष्ण बन के इस अर्जुन की सहायता करने आते हैं, और मेरे अपनों को, कहते हैं ना, अपनों को नीचे की मुंडी मिट्टी चटा के चले जाते हैं। तो जय श्री श्याम। जब तक मेरे बाबा जी है ना, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले। मेरा ख्वाजा, मेरा दाता अभी अजमेर में, नक्शेबंदी का राजा मेरा सैलानी में है, मेरी प्यारी विंध्यवासिनी मेरी माँ। मैंने पहले भी एक बार डायलॉग मारा था, कामाख्या से दीक्षित हूँ, विंध्याचल की बेटी हूँ। कामाख्या से दीक्षित हूँ, विंध्याचल की बेटी हूँ, बगलामुखी की साधक हूँ। ख्वाजा जी मेरे नाज उठाते हैं, तुम जैसों की क्या औकात मुझे आँख दिखाते हैं।